अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइज़, अगर आप लोगों का यूट्यूब चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है और आप लोग श्योर भी नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, क्योंकि गाइज़ सम टाइम ऐसी सिचुएशन होती है आपका चैनल, फॉर एग्जांपल आपके चैनल के ऊपर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है या फिर कंटेंट आईडी क्लेम आ जाता है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल होती है, इसमें हर यूट्यूबर जब वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है कि आया मेरा चैनल जब अंडर रिव्यू में गया हुआ है तो क्या वो मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक, कंटेंट आईडी क्लेम या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। और समटाइम कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको लेके काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं कि ये आया इन टॉपिक्स के ऊपर चैनल मोनेटाइज होता है या नहीं होता। तो आज मैंने काफ़ी सारे सवालात जो हम लिख के लाए हुए हैं, जो कि आप लोगों ने मुझे भेजे हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है, और आया ये जो टॉपिक्स जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ इनका चैनल मोनेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा होने वाली है इन्फॉर्मेटिव, तो काइंडली मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि सर हमारे चैनल के ऊपर इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट का एरर आ चुका है, तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो गाइज़, ऐसा सिर्फ उसी वक्त हो सकता है कि अगर आपकी चैनल के ऊपर 4 वीडियोज़ हैं और किसी एक के ऊपर इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट का प्रॉब्लम आ चुकी है और आपकी चारों वीडियोज़, अगर वो 4 वीडियोज़ का वॉच टाइम मिलाएं तो तभी 4000 घंटे का बनता है। अगर किसी एक का भी वीडियो को डिलीट कर दें तो आपका वॉच टाइम जब वो पूरा नहीं रहता, तो ऐसी सूरत में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आपके चैनल के ऊपर 4 वीडियोज़ हैं और एक वीडियो का ही वॉच टाइम 4000 घंटे का है और बाकी तीनों के ऊपर भी अगर इंक्लूड कॉपीराइट कंटेंट आ जाता है तो फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होगा कि जिस वीडियो के ऊपर कंटेंट आईडी क्लेम आएगा उसका वॉच टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि टिक टॉक वाली वीडियोस में अपनी खुद की बनाता हूँ, क्या वो मेरा चैनल मोनेटाइज हो सकता है। तो जी गाइस, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी हवाले से यूट्यूब की पॉलिसी ये है कि आपका 80% कंटेंट आपका मिनिमम अपना होना चाहिए। अब टिकटॉक वाली कंडीशन में क्या होता है कि 50% आपका होता है और 50% किसी और का होता है, यानी कि आप वीडियो में तो आप है लेकिन बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है वो आपका अपना नहीं है। तो इसके बगैर तो टिकटॉक वाली वीडियो बेकार है। और दूसरा 82 जो आपको मैंने बताया कि 80% आपका होना चाहिए, 20% किसी और का उठा सकते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको बारीकी से देखना पड़ता है कि अगला जो क्रिएटर है वो आपको रिलैक्स कर रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे टिकटॉक वाली वीडियोज़ की बात करें तो आप लोग फिल्मों की वीडियो जो वॉइस ओवर है वो उठाते हैं, सॉन्ग्स की वॉइस ओवर उठाते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस होते हैं वो बिल्कुल क्रिएटर्स को 1 सेकंड का भी अलाउ नहीं करते। तो ऐसी सूरत में टिकटॉक वाली वीडियोस कतन मोनेटाइज नहीं होती हैं, चाहे आपकी अपनी चाहे किसी की हैं, बिल्कुल नहीं होती हैं। नंबर 3 पे बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि जी सर, हम फोटोज़ वाली वीडियोस अपलोड करते हैं, यानी कि फ़ोटोज़ डाल के नीचे पीछे वॉइस ओवर करते हैं, तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता। इसमें मैं एक और टॉपिक कवर करने, वो है न्यूज़ चैनल का। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर, हम न्यूज़ चैनल के ऊपर काम करते हैं तो आया हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो गाइज़, ये दोनों टॉपिक्स एक तरह के मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। गाइज़, आप याद रखिए कि न्यूज़ चैनल मोनेटाइज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो आप लोग न्यूज़ चैनल के अंदर पिक्चर इस्तेमाल करते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल, आप लोग प्राइम मिनिस्टर की इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी और भी पर्सन की इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है, तो आप लोगों को अथॉराइज होता है कि आप लोग इन लोगों की पिक्स को इस्तेमाल करके वॉइस ओवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स ऐसा कर रहे हैं और चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं। अब अगर आप किसी की पर्सनल चीज़ को उठा के उसके ऊपर वॉइस ओवर करेंगे तो आप लोगों को उसके ऊपर कम्युनिटी स्ट्राइक भी लग सकती है, कॉपीराइट स्ट्राइक भी लग सकती है। तो यहाँ पे आपको एहतियात सिर्फ इतनी करनी होती है कि आप लोग ऐसी पिक्चर्स को यूज़ करें, ऐसा कंटेंट चूज़ करें जहाँ पे आपको फ्री हैंड होना पड़े। यानी कि ये नहीं कि आप लोग एक बंद कमरे की तरह हो, आपको हर चीज़ उठाने में 2 दफ़ा सोचना पड़े कि यार मैं पिक्चर उठा रहा हूँ, कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। फॉर एग्जांपल, आप मेरी तस्वीर उठा के अपनी वीडियोस के अंदर लगाते हैं और आप नीचे वॉइस ओवर करते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज तो हो जाएगा, लेकिन जब मैं आपकी तस्वीर आपकी अपनी तस्वीर जब आपकी वीडियो के अंदर देखूंगा तो मैं आपको स्ट्राइक ठोक दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे परमिशन नहीं ली है। तो आप लोग ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएं जहाँ पे परमिशन ना लेनी पड़े। न्यूज़ के ऊपर आप लोग वीडियोस बिला झिझक बना सकते हैं, उनके चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज़ होता है, वहाँ पे आप लोगों को किसी को ये नहीं कह सकते कि ये मेरी तस्वीर है, ये फलां तस्वीर है, तो आप लोग नहीं यूज़ कर सकते। इसमें कोई इशू नहीं, न्यूज़ चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, पिक्चर्स वाले चैनल भी मोनेटाइज हो जाते हैं, लेकिन टॉपिक्स देख के बताना पड़ेगा। मैं ये ऐसे नहीं कह सकता कि आपका हर बंदे का मोनेटाइज होगा। बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं होता और काफ़ी सारे लोगों का हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक कैसा है और आप लोग ऐसी वीडियो पिक्चर्स ना उठा रहे हैं जो कि किसी की मलकियत हो। उसके बाद नंबर 4 पे शॉर्ट वीडियोस, जैसे कि व्हाट्सएप स्टेटस हो गया। तो गाइस, व्हाट्सएप स्टेटस भी सेम टिकटॉक वाला सूरत हाल है, वहाँ पे भी वो भी चैनल आपके मोनेटाइज नहीं होते हैं। टिकटॉक व्हाट्सएप सेम कैटेगरीज में आते हैं। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस बनाते हैं, चाहे अपने बनाते हैं, जिसके भी बनाते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि आप लोग उसके अंदर जो है वो ऑडियो म्यूज़िक किसी का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आप लोग अपना टैलेंट
किसी भी ऐसी जगह पे ऊपर वेस्ट मत कीजिए जहाँ पे आपको कुछ मिले ना रिवार्ड के तौर पे। उसके बाद नंबर 5 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि सर मैं अपने चैनल के ऊपर मिक्स कंटेंट अपलोड करता हूँ तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे यूट्यूब भी कंफ्यूज होता है कि आपने पहले चैनल स्टार्ट किया, 10 वीडियोस आप लोगों ने टैग की डाली, फिर आप लोगों ने 2-4 जो है वो कॉमेडी की डाल दी, 2-4 और टॉपिक के ऊपर डाल दी, तो आपका चैनल मोनेटाइज तो हो जाएगा सिर्फ एक सूरत के अंदर कि आपकी हर चीज़ अपनी, कॉमेडी वीडियोस आपकी अपनी है, बाकी वीडियोस भी आपकी अपनी, हर टॉपिक की वीडियोस आपकी, लेकिन आपको ड्यूरेशन ज़्यादा लग सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे का जो कि नॉर्मल तौर पे ठीक काम कर रहा है, उसका 4-7 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होता है, उसका 1 वीक के अंदर और 10 दिन के अंदर अगर मोनेटाइज हो जाता है तो आपका चैनल हो सकता है कि 1.5-2 माह लग जाए, क्योंकि यूट्यूब आपको एज अ इंडिविजुअल क्रिएटर के तौर पर देखना चाहता है कि आप लोग जिस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं आप लोग वो किस तरह कर रहे हैं काम, आपकी वो चीज़ को देखता है। अगर आप लोग टॉपिक्स को चेंज करेंगे तो यूट्यूब भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आया ये आप खुद कर रहे हैं किसी और को कर रहे हैं। ये आप लोग बात प्रैक्टिकली नोटिस कीजिएगा, अगर आप लोग टॉपिक को चेंज करते हैं तो आपकी जो अंडरव्यू का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। अगर आप लोग एक टॉपिक के ऊपर कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज होता है। अगर मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आपकी ऐसी सूरत हाल है या आप लोग ऐसी सूरत हाल से गुजरना चाहते हैं तो आप लोग मोनेटाइजेशन को ऑन होने के बाद ये वाला काम करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे करते हैं कि जी वायरल टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देते हैं, उनका वैसे टॉपिक कोई और होता है लेकिन उनको टॉपिक नज़र आता है कि ये वायरल है तो इसके ऊपर वीडियोस बना देते हैं, बट उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। तो उसकी वजह यही होती है कि उनके टॉपिक्स मैच नहीं कर रहे होते, तो यूट्यूब उनको मोनेटाइज नहीं करता। यहाँ पर भी आपको एहतियात काफ़ी सारी बरतनी है, मेक श्योर कंटेंट आपका अपना हो, अगर आप लोग टॉपिक चेंज भी कर रहे हैं तो। उसके बाद ये मैं आपकी अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग मिसलीडिंग वाली वीडियोस अपलोड करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि यहाँ पे आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर जाएं और आपको ये फ़ाइल डाउनलोडिंग के लिए मिल जाएगी, तो वहाँ पे लोग वो जाते हैं, उनको वो फ़ाइल नहीं मिलती है मतलूबा, तो वो भी मिसलीडिंग में आता है। यानी कि आप लोगों ने चीज़ अंदर बताई है लेकिन वो चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो मिसलीडिंग हो जाता है। ऐसी सूरत में अगर कोई भी बंदा कंप्लेन कर देगा तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि आप लोग मिसलीड कर रहे हैं। ऐसी सूरत में मोनेटाइज भी नहीं होता, आपके चैनल को टर्मिनेट होने का भी खतरा होता है। तो मिसलीडिंग कभी मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग टॉपिक को आप बहुत सारे लोगों को टॉपिक मिल जाता है कि जी ये एक वायरल टॉपिक है, इसके ऊपर वीडियो में वो लोग बना देते हैं, लेकिन उसका कोई सिर पैर नहीं होता। टॉपिक सिर्फ मिल जाता है, बस उस टाइटल को यूज़ करते हैं क्योंकि वो टाइटल ट्रेंड में होता है, तो लोग उसको इस्तेमाल करके मिसलीड करते हैं। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, वरना आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। मोनेटाइज तो वैसे नहीं होता, टर्मिनेट भी हो जाएगा। और नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा, अगर आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक है या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होगी, अगर आप लोगों की वो वीडियो डिलीट होगी है तो उसका वॉच टाइम भी चला जाएगा, और कोई इशू नहीं है। अगर आपके चैनल के ऊपर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक है, 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, आपका चैनल फिर भी मोनेटाइज हो जाएगा, यूट्यूब को उससे कोई सरोकार नहीं। उसके बाद लास्ट टाइम 2 बंदों ने मुझसे पूछा था कि हम लोग जो है वो थोड़ी सी कॉमेडी टाइप वीडियोस बनाते हैं और हम लोग 5-10 सेकंड के क्लिप्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डकी भाई वगैरह को बड़े यूट्यूबर जब काम करते हैं तो बीच में वो क्लिप्स इस्तेमाल करते हैं एज आ वीडियो को थोड़ा ज़्यादा मसालेदार बनाने के लिए। तो आप लोगों का चैनल भी मोनेटाइज हो सकता है। मेक श्योर कि आप लोग कुछ ज़्यादा ना वो क्लिप्स इस्तेमाल कर लें। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि उनकी वीडियो का पार्ट बहुत कम होता है और वो दूसरे 5-5 सेकंड के 2-2 सेकंड के जब वो फनी क्लिप्स इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी सूरत में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। ये मेरा अपना एक प्रैक्टिकल तजर्बा है। अगर आपका कंटेंट 75 to 80% आपका ओरिजिनल अपना होगा तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आई होप आपके सभी लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, आपका किसी टॉपिक के ऊपर लेके कंफ्यूजन है कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरी इंस्टा का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। इवन आपका चैनल टाइम होगा तो आपका चैनल भी विजिट करूँगा, आपको बताऊँगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो चलेगी। मजीद इस तरह की टेक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल टैग लोग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।